संस्कृत में एक बहुत अच्छी उक्ति है, कर्मणा रहितं ज्ञानम पंगुना सदृशं भवेत न तेन प्राप्यते किंचित न किंचित प्रसादयेत। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान होकर भी तदनुसार कर्म या ज्ञान का उपयोग नहीं करता है तो उसकी स्थिति एक पंगु, चलने फिरने में असमर्थ व्यक्ति के समान होती है। वह न तो उस ज्ञान से थोड़ा भी लाभ ले सकता है और न ही उस विषय में कोई उपलब्धि ही प्राप्त कर सकता है। इस संस्कृत के कथन को आइए एक लोक कथा तथा वाल्मीकि रामायण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यह मेरा चैनल फिलोसोफिया है। इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य विभिन्न विषयों पर जानकारी इकट्ठा करके अपने लोगों में शेयर करना है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसके वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करें। एक नगर में एक बहुत ही सफल व्यक्ति था। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त किया तो उसको किसी संत से मुलाकात हुई और संत ने यह सलाह दी कि अब आपने बहुत ही धन्य धान्य कमा लिया है, पुत्र पौत्र आपके हो गए हैं, अब आप अपना कारोबार अपने पुत्रों को समर्पित करके आप कुछ भारी भजन में अपना ध्यान लगाएं। शुरू में उस व्यक्ति ने घर में ही ध्यान लगाना प्रारंभ किया, लेकिन घर में लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता था तो उसके ध्यान में व्यवधान होता था। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं ध्यान जाकर बगल के जंगल में लगाया जाए ताकि वहाँ पे शांति रहे और ध्यान भी ठीक से हो। और इस उद्देश्य से वह जंगल में गया और एक जगह पर एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहाँ पर ध्यान लगाना शुरू किया। दोपहर में जब भूख लगती थी तो घर आता था और घर खाना खा के पुनः ध्यान लगाने के लिए वहीं चला जाया करता था। एक दिन जब वह सुबह में उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि कुटिया से कुछ दूरी पर एक लोमड़ी घायल पड़ी हुई है और दर्द से कराह रही है। उसने यह देखा, लेकिन फिर इसको देख के आगे अपनी कुटिया की ओर बढ़ गया और ध्यान लगाना प्रारंभ किया। जब दोपहर हुई तो वह जब घर जाने के लिए उठा तो देखा कि एक शेर लोमड़ी के सामने से आ रहा है। उसको भय हुआ कि शेर लगता है कि लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन वह शेर लोमड़ी के पास आया और अपने मुंह में लिए एक मांस का टुकड़ा वहाँ रख दिया और फिर वापस चला गया और लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को खाकर अपनी भूख बुझा ली। लोमड़ी के पास शेर का आना और उसको मांस के टुकड़े को देना 3-4 दिन तक चलते रहा। यह प्रक्रिया देखकर इसके दिमाग में एक विचार आया कि ईश्वर सब जगह है, वह किसी न किसी को किसी न किसी रूप में जरूर खाना पहुंचाता है, और तो फिर मैं भी क्यों नहीं कुटिया में बैठे रहूं, बेकार का घर जाकर समय बर्बाद करता हूं, ध्यान में भंग भी होता है, और अगर मैं भी अपने कुटिया में बैठा रहूंगा तो शेर की माफी कोई मुझे भी आकर खाना खिला जाएगा। इस प्रकार के विचार मन में उदय हो जाने के पश्चात उस व्यक्ति ने अब खाना खाने के लिए घर जाना बंद कर दिया और सोचा कि यहीं कुटिया में रहकर निरंतर अपना ध्यान लगाए रखूं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता और इसको कोई खाना खिलाने नहीं आया और इसी तरह करीब 1 सप्ताह बीता। उस तब तक इसकी स्थिति बहुत ही दुर्बल हो गई थी और उस बैठने की स्थिति में नहीं था। वहीं वह ज़मीन पे लौट गया और कराहने लगा। तभी एक बगल से गुजरते हुए संत ने इसकी आवाज़ सुनी और इसके कुटिया में पहुँचे और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे इस कराहने का कारण क्या है। तब इसने अपना सारा वृतांत उस संत को बताया। आदमी की बात सुनकर संत बहुत जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बुद्धि तो है, लेकिन तुमने अपने बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया, तुमने गलत निर्णय लिया। तुम्हारे पास 2 विकल्प थे, शेर की तरह दूसरे की सहायता करना, जो असहाय हो उनकी मदद करना, या लोमड़ी की तरह दूसरे से सहायता की अपेक्षा करना। यहाँ लोमड़ी खुद असहाय नहीं हुई थी, परिस्थिति बस असहाय हुई थी, तब से शेर ने उसको मदद किया था। लेकिन तुम सबल थे, सक्षम थे, लेकिन तुम खुद ही असहाय बनकर और ईश्वर से मदद की अपेक्षा करने लगे। ईश्वर उसी की मदद करता है जो असहाय हों, परिस्थिति बस असहाय हो गए हों, न कि खुद ही असहाय बन गए हों। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में एक प्रसंग आता है कि जब बाली को भगवान राम ने मार दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई थी और मरने के पूर्व उसने अंगद को समझाते हुए कहा था, देश कालो भजा स्वाद्य क्षमः माण प्रिया प्रिय, कि हे बेटा अब देश काल को समझो, कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा निर्णय करना चाहिए, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो, तभी तुम जीवन में सफल हो सकोगे। उक्त प्रसंग से यह सीख मिलती है
कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके निर्णय करना चाहिए, तभी उसको जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरे को देखकर नहीं निर्णय लेना चाहिए। यहाँ उस व्यक्ति ने लोमड़ी को देखकर अपना निर्णय लिया, जो कि उसके लिए गलत साबित। सीधे शब्दों में कहे कि ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान की सफलता तभी है जब हम उसका प्रयोग सही दिशा में सही समय पर करें।